हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर जो हमने गिरावट का दौर देखा है दोस्तों, उसके बारे में। जी हां, मार्केट के अंदर गिरावट किस वजह से हो रही है? गिरावट का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो टैरिफ वार चल रही है दोस्तों वर्ल्ड के अंदर, उस वजह से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड का हमने काफी लंबा अरसा देखा है। और आजकल में जो गिरावट तेज गति से हो रही है दोस्तों, उसका यही कारण है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 34% का टैरिफ हाइक किया था। जी हां, जो चाइना से सामान आता है दोस्तों अमेरिका में, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ हाइक कर दिया। और यही बात खत्म नहीं होती, उसको अब चाइना ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर भी 34% का नया टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि चाइना शायद थोड़ा डर जाएगा वो अमेरिका से, क्योंकि उन्होंने टैरिफ हाइक किया था, पर चाइना ने पलटवार किया है इस पे और 34% का टैरिफ हाइक कर दिया है दोस्तों, जो प्रोडक्ट चाइना में आएंगे अमेरिका के। तो दोस्तों, इस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़ा खराब हो गए, क्योंकि ये टैरिफ हाइक जो है अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा। और ट्रंप ने फरवरी और मार्च में दोस्तों चीनी वस्तुओं पर 10% का टैरिफ हाइक किया था। चाइना की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका का शेयर बाजार, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, निक्केई, हैंग सेंग, सारे काफी मात्रा में गिरे थे दोस्तों फ्राइडे के सेशन में। और इसके अलावा चीन ने 6 अमेरिकी कंपनियों से ज्वार, पोल्ट्री और बोन मील के आयात को भी सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और भारत पर भी टैरिफ लगा चुका है। अब टैरिफ हाइक करना दोस्तों एक लड़ाई तो नहीं कह सकते, एक आर्थिक लड़ाई का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि ये सीधी लड़ाई नहीं होती, ये इकोनॉमिक जो वार होती है, उसे टैरिफ हाइक इसको बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं, जिस वजह से आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। हम शुरू से देख रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से उनके जो सख्त रवैया अपनाया है दोस्तों दूसरे देशों के प्रति, जो टैरिफ हाइक का रूप ले चुका है, उस वजह से मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स बिगड़े हैं और ये टैरिफ वार चलती हुई दिख रही है। ये टैरिफ वार दोस्तों अब एक दो देशों के बीच नहीं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, भारत और अमेरिका पर तो है ही दोस्तों। अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हाइक का पलटवार दूसरे देश भी दे रहे हैं। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, पर कोई भी पहले टैरिफ हाइक नहीं करता। अमेरिका जब किसी देश पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो उसका जवाब देने के लिए कनाडा ने भी लगाया था दोस्तों अमेरिका पर टैरिफ, और उसके बाद अब चाइना ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने ये टैरिफ हाइक जितना अमेरिका ने किया था उतना उन्होंने 34% का कर दिया है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे बुरा असर पड़ा है दोस्तों इस टैरिफ की वजह से। क्योंकि हमने देखा है फ्राइडे के सेशन में भारतीय इंडेक्स भी गिरे थे, पर वो तो कुछ भी नहीं था, एक ट्रेलर मात्र था। जो आज के दिन हुआ है वो बहुत ज़्यादा गिरावट का दौर हमने देखा है। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की मार्केट अगर बात करूं तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये भी 10-11% तक टूटे हैं 2 दिन के अंदर, और पर भारत उनसे बहुत कम रहा है। और अंत में मार्केट क्लोज होते होते बहुत शानदार रिकवरी देखी है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है दोस्तों, कंपनियों के अंदर कोई खामी नहीं है, ये बाहरी कारण है जिस वजह से मार्केट गिर रही है। अदरवाइज कंपनीज का बिजनेस जो अच्छे फंडामेंटल वाली हैं उनका पहले जैसे ही चल रहे हैं, बैंक्स के बिजनेस भी वैसे चल रहे हैं, जैसे पहले डिपॉजिट होते थे, अकाउंट ओपन होते थे, सब काम काज वैसे ही है। जो पावर कंपनी है उनका भी अच्छा खासा बिजनेस पहले जैसे चल रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, कोई रियल स्टेट सेक्टर की कंपनी है, कोई विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, सबके काम काज पहले जैसे ही हैं दोस्तों। तो ये कारण
सिर्फ और सिर्फ ये टैरिफ वार जो चल पड़ी है दूसरे देशों के साथ अमेरिका की, उस वजह से मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी दोस्तों, मार्केट में उसको पॉजिटिव लेगी। और गुड न्यूज़ आते ही जिस प्रकार हमने मार्केट के अंदर आज अच्छी खासी गिरावट देखी है, वो उतनी तेजी से मार्केट रिकवर होते हुए हमें दिख सकती है। छोटी सी एक अच्छी खबर भी मार्केट को बड़ा बूस्ट देने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का विजन रखें तो एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि आज भी निचले लेवल से बहुत अच्छी खरीदारी हमने देखी है दोस्तों। तो आने वाले टाइम के अंदर ये खरीदारी तेज हो सकती है। जिस प्रकार मार्केट गिरी है वो तेजी से रिकवरी भी करेगी। बस एक ट्रिगर चाहिए मार्केट को, एक अच्छा सेंटीमेंट्स चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर का रुख भी अख्तियार कर सकती है। तो दोस्तों एक बेहतरीन मौका समझिए इसे। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं कहता, निवेश अगर करना चाहते हैं तो एक सही समय अब आपके सामने आ चुका है। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। तो दोस्तों पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेट कर सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।